नमस्कार दिलीप सर। नमस्कार योगेंद्र सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। सर मैं सबसे पहले जरा एक बार अपना नाम एक बार ठीक कर लेता हूँ। यस, सबसे पहले सर आई वांट टू नो कि हमारे दर्शकों के लिए बताएं आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं। सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एलआईसी में 2014 से लगातार काम कर रहा हूँ और कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ फुल टाइम एजेंसी अपनी चलाता हूँ। फुल टाइम एजेंसी चलाते हैं 2014 से? 14 से, यस सर। ठीक है, तो महीने का लगभग कितना बिजनेस आप करते हैं, अगर आप शेयर कर सकते सर, महीने का अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं पहले आपसे मिलने से पहले सर मैं थोड़ा रेगुलर नहीं था। मेरा एक मेडिकल शॉप भी है हैं? अच्छा। और मेडिकल शॉप भी मेरे को देखना पड़ता है, तो ओके। अब थोड़ा रेगुलर हो गया हूँ पहले से। ठीक। अभी छोटे भाई को मैं उस पे बिठा देता हूँ और मैं अपना काम पे निकल जाता हूँ। तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए, आप हमारे साथ कब जुड़े, कैसा है अभी तक का सफर? सर, मैं 2 अगस्त 2023 में अमित सर से मिला था, एलआईसी के स्कूप मीनार बिल्डिंग में। तो जी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, हम सबको किया। हम बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं और कुछ नहीं होते। जी तो जी जिनको कुछ काम करना होता है वो साथ में आते हैं, जी जी और जी जिनको कुछ सिर्फ ऐसे ही घूमना होता है तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जी। तो मैंने सोचा कि चलो सर आए हैं तो कुछ ले लिया जाए सर से, तो मैंने फिर ज्वाइन किया आपके साथ। पहले लेवल 1 में था, फिर उसके बाद डायमंड फोर्स में भी आ गया। और मेरे अंदर दो चीज कमी थी, वो मुझे पता चल गया था सर। आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला मुझे कमी क्या है, क्योंकि अभी तक तो मैं 2014 से काम कर रहा था लेकिन इतना अच्छा इंसेंटिव नहीं आता था। जी बट जब आपसे मिला तो मुझे पता चला मेरे अंदर कमी क्या है। मैं कमी बता देता हूँ। अपनी कमी थी, मेरी रेगुलर नहीं था पहले, जी। और आपसे मिलने के बाद सबसे पहले मैं रेगुलर हो गया। दूसरा, आपने बताया था मुझे अपनी मन की स्थिति को चेंज करो। हम्म। मैं हमेशा इधर उधर सोचता था, एलआईसी के बारे में नहीं सोचता था। तो फिर मैं अपनी मन की स्थिति को भी पहले अपने कंट्रोल में लेके आया। फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं किसी से बात करता था, हेजिटेशन होती थी, पता नहीं आगे वाला क्या सोचेगा। अरे जी जो सोचेगा तो सोचेगा, कोई बात नहीं, पहले बात तो करें। पहले हम बात ही नहीं करते थे, हम अपने आप सोच लेते थे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये बड़ा आदमी है और ये बहुत बड़ा आदमी है, मुझसे नहीं डील होगा। मैंने बोला ठीक है, यही कमी थी सर, ये कमी आपने पूरी कर दी। ये इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ सर। थैंक यू सर। ये जो आपकी मनस्थिति पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो अगर थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो आप अगस्त 2023 तक एक तरीके से काम करते थे, औरों को देख के शायद करते होंगे, कुछ खुद से प्रयास करते होंगे। और जी अभी पिछले एक दो महीने में मैं भी आपकी जर्नी में कुछ चेंजेस देख रहा हूं, तो आपको क्या लगता है आपकी मनस्थिति में अब कितना फर्क आ गया है पहले से? सर, अभी कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना अच्छा हो गया है कि अब कोई भी मिल जाता है, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। अभी तो पहले क्या, मैं अपने कलीग से बात नहीं करता था ढंग से, कि मुझे अच्छा लगता था पता नहीं, क्योंकि मेरा कलीग था वो थोड़ा ज्यादा कमाता था मुझसे। अच्छा। मैं फ्रेंडली बता रहा हूँ, तो मैं उससे थोड़ा सा डर डर के रहता था, पता नहीं इसको ज्यादा नॉलेज होगा, इसको ये होगा इसलिए ये ज्यादा लेता है। तो मैं उससे भी बात नहीं करता था। अभी तो मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे उससे ज्यादा तो मुझे ही नॉलेज हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये ऑनलाइन का थोड़ा जर्नी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है, यार ये ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ बोलते हैं, ऑनलाइन कुछ होता है क्या, कुछ क्लोज होता है क्या? इसके बारे में बताएं अपना हाँ, अनुभव। सबसे पहले सर, हाँ मैं बताता हूँ सर। ऑनलाइन में पहले मुझे भी बिलीव नहीं था। आपने मुझे सिखाया कि ये करो वो करो, तो पहले मैं भी लोगों की बातों में आता था कि नहीं ये नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ऑफलाइन है वैसा ही ऑनलाइन है, कोई वो तीर नहीं है, रॉकेट नहीं है। ऑनलाइन में भी कस्टमर ही होते हैं, जो हमें ऑफलाइन में होते हैं वही ऑनलाइन में होते हैं। तो उनमें और ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं होता, बस अंतर होता है कि वो हमें कभी देखे नहीं है, हम्म। ऑफलाइन वाले हमें देखे होते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को देखो, आपने मुझे बताया ऑनलाइन फेसबुक से हम कस्टमर लेते हैं, लीड लेते हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट है हमारी, हमारा गूगल बिजनेस है, सबसे ऊपर हम दिख जाते हैं, गूगल कर लेंगे। और उसके बाद एलआईसी का ब्रांड है हमारे पास। तो चाहे कोई देखे या ना देखे, एलआईसी को देखता है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलआईसी को। तो हम्म। एलआईसी का जो पॉलिसी होता है वो एलआईसी की साइट पे भी होता है, सेम सेम चीज मिला के एकदम। तो बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छा प्रीमियम देता है सर ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला नहीं देता है। किसी ने ये दिया मैंने आपको, देख। किसी ने दिया आपको अभी तक ऑनलाइन वाले ने? हाँ सर, दिया दिया सर। अभी रिसेंटली सर
30 नवंबर को मैंने किया था, 81,000 क्लोज किया ईयरली का। उससे 2-4 दिन पहले 61,000 क्लोज किया था। उससे पहले भी एक क्लोज किया था, बट उसका प्रीमियम 50,000 ही था। अच्छा प्रीमियम है, ईयरली बेस आता है। और आज मेरी 4 मीटिंग्स है, आज ही वाह मैं जा वाह रहा हूँ अभी वाह, थोड़ी देर में। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो 50, 60 और 80 तो लगभग करीबन 2 लाख। हाँ सर, 2 लाख हो गया सर। 2 लाख के आसपास। और ये 4 मीटिंग जो आप बोल रहे हैं ये ऑनलाइन कस्टमर्स आपको मिले हैं? सर 2 ऑनलाइन है, 2 ऑफलाइन। 2 ऑफलाइन है, तो अब आपका संडे बिल्कुल बदल गया है मुझे लग रहा है, हाँ। सर पहले तो मैं सोता रहता था बिस्तर पे, कुछ नहीं करता था, फिर बात करता था कोई ऑफलाइन वाले, देखो सर क्या होता है, ऑफलाइन वाला कस्टमर को कितना आप बोलोगे, वही वाला, हम किसी को जानते ही नहीं है। अब बार बार उसी को फोन करेंगे, वो कहता है कि नहीं अभी तो करा रखी है, अब नहीं करानी है। लेकिन ऑनलाइन वाले में इतना लीड है, इतना लीड है, करते करते हम थक जाते हैं, किसको फोन करें अब। हम थक जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा रेस्ट करके आते हैं, फिर इनको करेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। जब मैं भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ फॉलोअप जो आते हैं ऑफलाइन के वो कम होते हैं, और उसी से फिर फ्रस्ट्रेशन या मोटिवेशन होता है, कोई ले लेता है तो मोटिवेट हो हाँ जाते हैं। और हाँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है, लगातार वो पहिया चलता रहता है, तो उससे होता क्या है यस कि सर। आप करते रहते हो, बिजी रहते हो। हाँ, मैं न, मैं WA सेंटर से मैसेज भी भेजता हूँ रेगुलर सुबह का। सुबह वाह, 2 दिन छोड़ के भेजता हूँ ताकि उसे बोर ना हो, 2 दिन वेरी छोड़ के भेजता हूँ, नर्चर करता रहता हूँ। पुराने कस्टमर जो पुरानी लीड्स है ना, उनको भी भेजता रहता हूँ। उनमें से भी निकल के आते हैं सामने, जो रिप्लाई कर देता है एक बार, फिर उसके पीछे पड़ जाता हूँ, वेरी छोड़ता गुड, नहीं। वेरी गुड सर। थैंक यू। एक एक और चीज ये बताइए, जैसे 2 लाख तो आपने क्लोज किया अभी रिसेंटली, आई एम श्योर आगे भी करेंगे। ये जो सिल्वर से डायमंड था, तो इसमें क्या आपको कुछ फर्क लगा, या आप को लग रहा है सेम ही है, कैसा है नहीं, आपका? फर्क तो है, फर्क तो है सर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले हम फोन पे जब बात करते थे, हम्म फोन पे बात करना सबसे जरूरी है। कैसा बात करेंगे, आगे वाले को पहले तो इम्प्रेशन देना होता है, नहीं तो वो ही हेलो सर मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ, फिर वो काट देते हैं, हम्म सुनते ही नहीं है। पहले मैं भी यही काम करता था, हम्म मेरे पास भी लीड्स थी पहले, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था। लेकिन आपने जो मुझे स्क्रिप्ट दिया है उसके अनुसार जब बात करते हैं तो सामने वाला सुनता है, और 2 मिनट फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 लोग जरूर सुनते हैं, हम्म, और वो जूम मीटिंग पे भी आते हैं। वो जी। धीरे धीरे विश्वास हो जाता है, ये नहीं कि एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे, अभी मेरे को 3-4 महीने हुए सर, 3-4 महीने में मैंने 2 लाख पहले कभी किया नहीं होगा, अभी किया है। ये मेरे को बदलाव है, मेरे को अच्छा लग रहा है। और मैं वेरी गुड। आपकी हर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। कभी कभार हो जाता है जब मैं बीमार होता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, तब नहीं हो पाता है, लेकिन मैं करता हूँ सर आपकी मीटिंग। बहुत अच्छा लगा सर, आपने मुझे ना जो ज्ञान दिया है, वो शायद मुझे 14 साल, वो 10 साल में अभी तक मिला नहीं। 2014 से हूँ, लेकिन मेरे सीनियर हैं वो LIC में है, वो भी अच्छा ज्ञान देते हैं, बट इस तरह का नहीं दिया जिस तरह का आपने मुझे दिया। और कभी भी ज्वाइन होंगे तो कुछ तो नया मिलेगा ही सर। मेरा एक दोस्त मेरे साथ ज्वाइन हुआ था सिल्वर में, आगे नहीं बढ़ा, बोलता है मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। कोई अगर बात। शायद वो हो, अभी देखो सर फर्क क्या है, वो वहीं का वही है, उसने एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं किया है जब से वो लेवल 1 को छोड़ ही दिया है उसने। तो वो मीटिंग भी नहीं ज्वाइन करता है, एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं किया, और मैं उसको बोलता हूँ देख ले अभी मेरे को, हम्म तब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ये जो आगे आप क्या देखते हैं अगला 2024, आप जैसे हम भी बात करते हैं स्ट्रेटजीज की 2024 की, आप कैसे देखते हैं अपना फ्यूचर आगे अगले आने वाले सालों में? सर मैं मिशन में एक जुड़ा हूँ, मेरा एक मिशन है, 1000 लोगों को एक आर्थिक सुरक्षा देना है। हम्म, अभी इस साल तो MDRT शायद पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी हुआ 30 डेज चला है। लेकिन नेक्स्ट ईयर MDRT जरूर करूंगा मैं। ओके। नेक्स्ट ईयर 100% मेरा MDRT होगा। और इसके लिए आप है थोड़ा तैयारी करा देंगे, आप मुझे पता है, यकीन है बिल्कुल। मुझे। मेरा हमारा टारगेट बहुत सिंपल है सर। आप एमडीआरटी सोचते हैं, मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में सोचता हूँ कि कैसे मैं आपको 3 लाख पर मंथ की इनकम पे ले जाऊं, तो मेरी कैलकुलेशन उस हिसाब से चलती है। उसमें यस एमडीआरटी होगा जिसमें आप शायद 1 लाख पर मंथ की इनकम होती है लगभग लगभग, राइट। और फिर धीरे धीरे हम इसको सेटअप करेंगे आगे। सर कुछ ऐसे लोग हैं जो नए विकास अधिकारी है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे।
उनके लिए आपको क्या लगता है कि हमारी क्लासेस क्या हेल्पफुल हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए या नहीं? सर बिल्कुल है। जब हमारे जैसे एजेंट के लिए है तो डेवलपमेंट ऑफिसर को आप देखो अलग ट्रेनिंग देते हो, मैंने देखा है आपको, आप दो ट्रेनिंग देते हो, एजेंट की भी देते हो प्लस डीओ की भी देते हो। तो जी। जब आप डीओ की देते हो तो वो अलग ट्रेनिंग हो जाती है। सर वो भी ट्रेनिंग जैसे हम लोग के लिए हेल्पफुल है तो जरूर उनके लिए भी है, क्योंकि हमको जब लग रहा है कि हाँ बदलाव है तो जरूर होगा, उनके भी होगा सर। मैं थैंक यू सर। चाहता हूँ सब लोग ज्वाइन करें सर। और कभी आपको गिव अप का मूड आया बीच में कि यार ये नहीं काम कर रहा है, लेट्स गिव अप? हाँ, एक बार आया था, जब सितंबर में आया था, क्योंकि ऑनलाइन लीड में नर्चर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और मुझे लगा कि पता नहीं सर, सब लोग सही कह रहे हैं, मैंने तो छोड़ना ही है। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो पैसे तो मैंने दे ही रखे हैं, हम्म। तो लाइफ टाइम का है, तो ज्वाइन क्यों नहीं करता हूँ मीटिंग को। ज्वाइन करूंगा तो कुछ मिलेगा ही, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है, कोई एक पॉइंट भी मेरे को क्लिक करेगा तो मेरे को आगे सहायता होगा। लेकिन फिर मैंने बोला छोड़ूंगा नहीं, लगे रहे, तो लगा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग एक्टिव मेंबर इन आवर कम्युनिटी। और आप ये जो रिसेंटली हमने डायमंड में 3 लोगों का मीटिंग शुरू किया है, ये मॉर्निंग मीटिंग शुरू किया है, ये आपको कैसा लग रहा है? शुड वी कंटिन्यू या इसको बंद करें? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, कंटिन्यू है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ नए लोग आ रहे हैं अभी, जी। उनको ये देखना है, मैं भी नया ही था कभी, तो उनको ये देखना है, गिव अप नहीं करना है कभी भी, क्योंकि आप आए हो तो वापस नहीं जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे हम्म। पीछे से हम आगे आए हैं, तो हमको वापस पीछे ही जाना था, तो फिर आए क्यों थे? सबसे पहले तो ये देखो, जब आ गए हैं तो अब उस रास्ते पे चलते रहो। कभी हम कहीं जाते हैं तो अगर हमें मेट्रो नहीं मिले, बस नहीं मिले, तो क्या हम वापस घर आ जाते हैं? नहीं, कुछ हम्म। और साधन लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, क्योंकि ये तो जन्म दिया है भगवान, तो आगे बढ़ो। और सर मिल गए तो फिर तो आगे बढ़ना ही है, अब तो पीछे हटना ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार और सर, नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम सर।